अपन 22वीं वर्षगांठ है मंदिर की, तो आज 22वें तीर्थंकर की निर्माण तिथि मना लेते हैं और शिलान्यास भी हो जाएगा। और कल भी अष्टमी लिखा है बहुत सारी जिनवाणी में, तो कल भी भगवान का स्मरण करेंगे। चलें, मनीष जी ने अपनी बात धूम धड़ाके के साथ रखी, हृदय की बात, मन की बात। ओम नमो जिनानम। पहले थोड़ा सा प्रवचन हो जाए, उसके बाद शिलान्यास, क्योंकि शिलान्यास में भी अभी अगर पंडित जी पूजा भी कर लेंगे तो अभी कम से कम 20 से 30 मिनट तो लगेंगे। और अभी हाल हमसे पाटनी जी रास्ते में बोल रहे थे कि बस आज जो है अगले चतुर्मास का श्रीफल भी चढ़ाना है। और अभी मंच पर जो पास में आके बात हो रही थी, ये हो रही थी कि महाराज जी 3-3.5 महीने में सुंदर मानस्तंभ खड़ा हो जाए और दीपावली के आसपास प्रतिष्ठा भी संपन्न हो जाए। जैसे अभी मनीष ने कहा, बीज दिमाग में कहीं भी बोया जाता है तो कहीं ना कहीं वो फलीभूत होता है, तो ये भी फलीभूत होगा। जहाँ जेके जैन जैसे भाववान श्रावक हैं, हाथों हाथ, जैसे अभी छोटी सी कहानी सुनी कि 3-4 जने ही गए और बात रखी कि मनस्तंभ में आपकी क्या रुचि है, तो उन्होंने कहा कि आप निश्चित कर लो, हमारी तरफ से मनस्तंभ बना है, ना नुकोर उठा पटक ये वो कोई शर्तें, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसे सरल सहज श्रावक अथाह पुण्य का अर्जन करते हैं। चलिए दोनों हाथ जोड़ के एक बार एक साथ एक स्वर में, प्रथम तीर्थंकर विश्व हितंकर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। 22वें तीर्थंकर गिरनार जी से मोक्ष पधारे, आज जिनका मोक्ष कल्याण है, नेमिनाथ भगवान की। चलिए बोलिए एक साथ, नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। जोर से जयकारा लगाइए, जिनके चमत्कारों पर चमत्कार जीवन में चमत्कार पैदा करते हैं। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य भंडारी श्री चक्रवर्ती राष्ट्र राष्ट्र गौरव भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान चर्या चक्रवर्ती विश्व हितंकर प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की।
मानियों का मान और दंभियों का दंभ, जिसके सामने हो जाता है खंड खंड, वो होता है श्री जी का मानस्तंभ। गौतम गणधर मुनिराज की कथा सबको पता है, क्या प्रभाव होता है। दिलीप जी से किसी ने पूछा कि मनस्तंभ की क्या जरूरत है, वो हमसे पूछने लगे। श्रावक हैं, भक्त हैं, पंडित जी तो है नहीं। मानस्तंभ का क्या प्रभाव होता है। सबसे बड़ी बात तो आप यहां देखिए कि समो शरण में जो रचना होती है 7 भूमियों की, अष्टम श्री मंडप भूमि, सबसे पहली भूमि की शुरुआत में ही पहले कोट के पार करते ही मुख्य से मुख्य वस्तु क्या होती है, मानस्तंभ। और वह भी इतना ऊंचा होता है कि दूर से दिखाई पड़ता है। मानस्तंभ अद्भुत रचना है। तीर्थंकर जिनेश्वर की प्रतिमाएं उसमें विराजमान होती हैं। जो तीर्थंकर का समोषण है उनसे वह मानस्तंभ 12 गुना ऊंचा होता है। अद्भुत रचना। उस मानस्तंभ के दर्शन करके महापंडित जिनके 500 से ज्यादा शिष्य हैं, जिनके तीनों भाई जो विद्वान हैं, और बावजूद एक तीर्थंकर महावीर का नाम सुनकर के, बड़ी लंबी घटना है, वीर शासन जयंती के अवसर पर उसका व्याख्यान होता है कि वहां राजगृह में ही यज्ञ कराने के लिए आए थे ये ब्राह्मण विद्वान। और जब देवताओं के विमान देखे तो उन्होंने सोचा कि हमारी यज्ञ से प्रसन्न होकर के देवता जमीन पर आ रहे हैं, लेकिन देवता तो आगे चले गए। बड़ा धक्का लगा, देवता रास्ता भूल गए क्या। अमित भाई, आदित्य आगे आके जगह ले लो। आप उसी जगह खड़े हो तो उसके नीचे कुछ है क्या। अब पहले खड़े हुए तो अब मानस्तंभ का शिलान्यास हो गया, अब फिर खड़े हो गए तो जल्दी बन जाएगा। क्या हुआ, मानस्तंभ कहाँ जा रहे हैं, कहते तीर्थंकर महावीर स्वामी के समोषण में जा रहे। तीर्थंकर महावीर स्वामी, हम तीर्थंकर महावीर स्वामी से वाद विवाद करेंगे। उनसे विद्वान उनकी नज़र में कोई नहीं था। बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को 30 मारखा समझते, लेकिन ध्यान रखिए दुनिया में शेर को 1.25 शेर भी मिलते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं समझो। सौभाग्य है कि वीतराग दिन शासन मिला, सौभाग्य है श्रेष्ठतम गुरु मिले, सौभाग्य है जिनालय मिले, सौभाग्य है इतना रुपया पैसा हाथ में है कि आराम से आजीविका चलती है, धर्म ध्यान होता है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। पंचेंद्रिय संगी होना अपने आप में जीवन का सौभाग्य। इंसान, इसमें भी जैन धर्म, दुर्लभ से दुर्लभ वैभव मिला है आपको। अभी मनीष अपनी कोठी बता रहे थे, पास में से निकलना हुआ ना, वहीं से पता नहीं आज कहां कहां से घुमा के लाए। रास्ता तो सीधा था लेकिन अपन ही घूम रहे थे इधर से इधर। यानी ये वैभव मिलना तो एक बार आसान, कोठी मकान गाड़ी लाड़ी एक मिलना आसान है। पुण्य जरा सा सत्ता में हो तो ये मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती मानव शरीर की प्राप्ति, जैन धर्म की प्राप्ति। ये वेद विज्ञान कराने वाला, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना वाला धर्म और कहाँ मिलेगा।
एक महिला रो रही थी, बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, हाय मेरी नथ, नथ, मेरी नथ खो गई। नथ समझ में आया? नाक में पहनी जाती। नथ मिल गई खोजने से। अब नथ पहन करके सबको बताए कितनी बढ़िया नथ, देख मेरी नथ कितनी बढ़िया है, सुंदर बनी थी। बहुत शौक होता है लोगों को अपने कपड़े दिखाने का, अपने आभूषण दिखाने का, अपनी कला दिखाने का, अपना प्रभाव दिखाने का, लेकिन ज्ञानी सब क्षणिक है, दिखावे में मत पड़ो। हम हाथी नहीं हैं कि खाने के दांत और दिखाने के और, हम इंसान हैं। इसलिए सहज वेद विज्ञान पूर्वक रहना सीखें। ये नथ देखो कितनी सुंदर है। अच्छा वो सुनार ने बनाई है, किसने बनाई? यहाँ ज्वेलर्स कौन कौन बैठे? अच्छा सचिन ज्वेलर्स है। नहीं हाथ उठाओ, घबराने की बात नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे कि पहले इतना भर्ती करो कि जमा करो तो फिर होगा कुछ। किससे बनती है नथ? और बोले कि देखो कितनी अच्छी बनी, कितनी जगह जगह सबको यही बोलती फिरे। एक जगह धर्म सभा में भी उसने यही चालू कर दिया, देखो अच्छी बनी कि नहीं अच्छी, और उसने बनाई है, सचिन ने बनाई। मुनि महाराज ने सुना, उनने कहा भाई जी नथ बनाने वाले के गीत गाती फिरती हो, जिससे सौभाग्य से नाक मिली है उस पुण्य के सदुपयोग करो। नाक ही ना होती तो नथ किधर पहनती? ये सुंदर व्यवस्थित मजबूत शरीर ना मिला होता तो साड़ी किधर पहनते, कपड़े किधर पहनते? बाल किधर सजाते? जब किसी योग से, किसी भाग्य से वैभव मिला है, इस वैभव का सदुपयोग करो कर्म निर्जरा के लिए। जब हम लोग दोपहर को भक्ति चालू करते हैं, सुबह शाम तीनों टाइम मानस तंभा सरांसी प्रविमल जल सत्कात का पुष्पवाटी प्राकारो नाट्यशाला दुतय